बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथ की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा की, उसका चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 1 to 4 के तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। वो तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर। अब हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 5 दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, अब पार्शियल फ्रैक्शन बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, कोई मुश्किल नहीं है। इसकी 2 एक्सरसाइज हैं, ठीक है, और इसमें से शॉर्ट सवाल भी आता है और लॉन्ग सवाल भी आता है एग्जाम्स के अंदर। पहले इसकी बेसिक समझ लेते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन की हमें क्यों जरूरत पड़ी। छोटी क्लासों के अंदर आप इस तरह के एक्सप्रेशन को सॉल्व कर चुके हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करते थे, आपको इस तरह का आंसर मिलता था जो राइट साइड पे है। ये भी एक रैशनल है, ये भी एक रैशनल है। सम ऑफ 2 रैशनल को सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो ये आंसर आता था। जैसे नीचे भी एक एग्जांपल लिखी है, इसका एलसीएम लेके आप सॉल्व करते थे, ये आपको आंसर मिलता था। अब हमने क्या करना होता है कि पार्शियल फ्रैक्शंस की मदद से हमें जो राइट साइड पे नंबर बना है ना, अब इसको कैसे ब्रेक किया जाए, कैसे तोड़ा जाए दोबारा ओरिजिनल फॉर्म के अंदर। तो पार्शियल फ्रैक्शन हमारी हेल्प करता है, हमें मदद करता है कि इस वाले नंबर को हम कैसे डीकंपोज कर सकते हैं, ठीक है, यानी तोड़ सकते हैं, दोबारा ओरिजिनल फॉर्म के अंदर ला सकते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए जी पहले कुछ डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं इससे रिलेटेड, फिर आगे एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे हम। जैसे कि पहली डेफिनेशन है पार्शियल फ्रैक्शन क्या होती है, यहां से आपने लिखनी है आ सिंगल रैशनल fraction as a sum of 2 or more single rational fraction which are called partial fraction। जैसे कि ये एक सिंगल हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन है, अगर इसे हम 2 और मोर सिंगल रैशनल फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर अगर लिख दें तो वो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। ये डेफिनेशन है इसकी हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन है पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, क्या कहता है दूसरी डेफिनेशन, एक्सप्रेसिंग अ रैशनल फ्रैक्शन एज ए सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। वो कहता है कि जो हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन दिया होता है ना, उसे हम क्या करें, सम की फॉर्म के अंदर लिख दें। किस फॉर्म के अंदर, सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन है, उसे ब्रेक कर दें, उसे तोड़ दें, ठीक है, उसको सॉल्व कर लें, दैट इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन। ठीक है, तो यहां से ये सेकंड डेफिनेशन आपने यहां से लेकर यहां तक मार्क करनी है इसकी। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एक तो ये इक्वेशन किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन भी आपने मार्क करनी है, एमसीक्यूज में भी आती है ये चीज। एन ओपन सेंटेंस फॉर्म्ड बाय यूजिंग द साइन ऑफ इक्वलिटी। अगर ओपन सेंटेंस में इक्वलिटी का साइन आ जाए तो वो इक्वेशन कहलाती है। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास ओपन सेंटेंस है 2x + 3, ये ओपन है, क्या है, ओपन सेंटेंस है। अगर ये इक्वलिटी का साइन आ जाए इसके अंदर तो ये इक्वेशन में तब्दील हो जाती है। ठीक है, सिंपल ये डेफिनेशन है, इसको आपने याद रखना है। इक्वेशन की थर्ड डेफिनेशन यहां से मार्क कर ले, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, आगे इसकी 2 टाइप्स हैं इक्वेशन की। कितनी है, 2 टाइप्स, डिवाइडेड इनटू 2 काइंड्स, कंडीशनल इक्वेशन और आइडेंटिटी इक्वेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, अक्सर ये एग्जाम्स में डिफरेंस पूछता है कि कंडीशनल इक्वेशन और आइडेंटिटी इक्वेशन में क्या फर्क है, और एमसीक्यूज के तौर पर भी आपने इसे अच्छे तरीके से तैयार करना है, इन्हीं पॉइंट्स को समझना है आपने। ठीक है, अगर ये पॉइंट्स अगर आपको समझ आ गए तो फिर आपके लिए सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, कंडीशनल इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, पहली, इट इज एन इक्वेशन इन विच 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर इक्वल, यानी हमारे पास 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल हो जाए फॉर पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल की कुछ खास वैल्यूज के लिए दोनों एक्सप्रेशंस क्या हो जाए, इक्वल। जैसे ये मेरे पास एक है, लेफ्ट साइड पे भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और राइट साइड पे भी है, और दरमियान में साइन कौन सा है, इक्वल का है। साइन कौन सा होना चाहिए, इक्वल। अगर यहां पर मैं एक्स की कोई ना कोई वैल्यू पुट करूंगा जिससे लेफ्ट और राइट का आंसर सेम आ जाएगा, कुछ खास नंबर्स के लिए, इसके अलावा नहीं। ये जो इक्वेशन है ना कंडीशनल इक्वेशन विच इज ट्रू ओनली फॉर दिस नंबर, वो कैसे, अगर इस इक्वेशन के अंदर मैं x की वैल्यू क्या पुट करूं, 3/2, ये 2 के साथ कैंसिल, इसके अलावा कोई और नंबर मैं पुट नहीं कर सकता जिससे लेफ्ट और राइट का आंसर सेम आ जाए। कुछ खास नंबर्स के लिए, कुछ नंबर्स के लिए अगर इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए तो वो कंडीशनल इक्वेशन कहलाती है। जैसे कि ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
इसको सॉल्व करने से हमें पता है दो आंसर आते हैं, एक 2 है एक -3। इसके अलावा कोई नंबर नहीं है जो इसमें पुट करें जिसका आंसर 0 आए। 2 पुट करने से भी 0 मिलेगा, -3 पुट करने से भी इसका आंसर 0 मिलेगा। यानी कुछ खास नंबर्स के लिए, कुछ के लिए, सबके लिए नहीं है, ठीक है। एक्स की जो मर्जी वैल्यू पुट करने से आंसर नहीं 0 आएगा, कुछ नंबर्स के लिए, ठीक है। ऐसी इक्वेशन जो कुछ नंबर्स पुट करने से एक्स की वैल्यूज यानी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वो कंडीशनल इक्वेशन कहलाती है हमारे पास, ठीक है। अब आते हैं आइडेंटिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज एन इक्वेशन विच होल्ड्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, तमाम वैल्यूज एक्स के लिए। यहां पे तो पर्टिकुलर थी ना, पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, कुछ वैल्यूज के लिए। यहां तमाम की बात करेगा, जो मर्जी एक्स की वैल्यू पुट करो, चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में, आंसर दोनों का सेम आएगा। जैसे कि यहां पे लिखा है a + b = x = ax + bx, चाहे इधर x पुट करो, जो मर्जी वैल्यू लो x की, चाहे 0 लो, 1 लो, 2 लो, नेगेटिव लो, पॉजिटिव लो, रैशनल लो, लेफ्ट और राइट का आंसर सेम आएगा तमाम वैल्यूज के लिए, ठीक है। यहां पर तो कुछ वैल्यूज के लिए था, यहां पर तमाम वैल्यूज के लिए, तो ये आइडेंटिटी इक्वेशन कहलाती है। नीचे भी हमारे पास एक इक्वेशन दी है, ये भी आइडेंटिटी इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। इनकी एग्जांपल्स याद रखनी है, इसकी और इसकी, जो कि एमसीक्यूज में अक्सर पूछता है, और डिफरेंस आएगा तो आपने इन दोनों की डेफिनेशंस लिखनी है, ठीक है बेटा। अब आगे आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, जो कि रैशनल फ्रैक्शन, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, डेफिनेशन एक आधी लाजमी आती है, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 में से, पहले भी चैप्टर नंबर 5 ही था जो पुरानी किताब थी हमारे पास, ठीक है। रैशनल फ्रैक्शन क्या होता है? एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म p/q, यानी ऊपर भी पॉलिनोमियल हो नीचे भी पॉलिनोमियल हो, वेयर p एंड q आर पॉलिनोमियल्स इन x विद रियल कोफिशिएंट, जो इनके नंबर्स होंगे ना कोफिशिएंट, वो रियल होंगे, इज कॉल्ड रैशनल फ्रैक्शन, ठीक है। इसकी दो टाइप्स होती हैं, जैसे कि यहां पे लिखी है, ये एमसीक्यूज में पॉइंट आता है। इसकी कितनी टाइप्स है? 2 टाइप्स है, इसको याद कर लेना आपने। अब आते हैं नेक्स्ट, प्रॉपर और इम्प्रॉपर, इसी से रिलेटेड सवाल है एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। समझिए प्रॉपर क्या होता है। अ रैशनल फ्रैक्शन p/q इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन इफ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जो p की डिग्री होगी ना ऊपर नोमिनेटर, इसकी डिग्री लेस होगी और इसकी ज्यादा होगी डिग्री, नीचे वाले की ज्यादा होगी, ऊपर वाले की छोटी होगी डिग्री, पावर, ठीक है। तो वो हमारे पास प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहलाता है। मिसाल के तौर पर इधर x की पावर 1 है, नीचे x की पावर 2 है, ऊपर x की पावर 2 है, नीचे x की पावर 3 या हाईएस्ट पावर। तो ऐसे एक्सप्रेशन, ऊपर पावर छोटी हो नीचे पावर बड़ी हो, तो वो हमारे पास प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहलाते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट इम्प्रॉपर, इस डेफिनेशन को भी समझना आपने। आ रैशनल फ्रैक्शन p/q इज कॉल्ड इम्प्रॉपर इफ द डिग्री ऑफ p, अब ये डिग्री की बात कर रहा है p की, इन द नोमिनेटर ऊपर, इज इक्वल और ग्रेटर, ऊपर वाली जो हमारे पास डिग्री होगी वो इक्वल होगी या बड़ी होगी। इसमें तो छोटी थी ना p की पावर, लेकिन इसमें p की पावर बराबर भी आ सकती है q के साथ और बड़ी भी आ सकती है हमारे पास, ठीक है। ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल q इन द डिनोमिनेटर। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास क्या है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है, दोनों की सेम है, इक्वल की बात कर रहा है, तब भी इम्प्रॉपर है। यहां पर ये डिग्री 2 है, नीचे डिग्री 1 है, ऊपर बड़ी है नीचे छोटी है, इधर डिग्री 3 है, इधर डिग्री 2 है, ऊपर बड़ी है नीचे छोटी है, तो ये इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहलाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये याद रखें, ये इनकी 2 टाइप्स, ये डेफिनेशन एग्जाम्स में लाजमी पूछता है, ठीक है। अच्छा बेटा, अब हमने स्टार्ट करनी है 5.1, ठीक है। अब 5.1 के 15 क्वेश्चंस हैं टोटल। इसमें 2 तरह के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपकी बुक में लिखा भी होगा टाइप 1 और टाइप 2। यहां पे लिखा हुआ है टाइप 1, केस 1 कह लें या टाइप 1 कह लें, ठीक है, जिसे हम नॉन रिपीटेड कहते हैं, और केस 2 जो कि हमारे पास रिपीटेड में आएगा। 2 तरह के सवाल होंगे। जो पहले 9 सवाल है ना, क्वेश्चन नंबर 1 to 9, वो टाइप 1 से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 to 15 वो टाइप 2 से रिलेटेड है। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम जस्ट टाइप 1 के सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 to 9 के, ठीक है बेटा। जो टाइप है उसको मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। ये जो केस है हमारे पास, ठीक है, ओनली नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, ये क्या होते हैं और इनको कैसे सॉल्व किया जाता है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। चल बेटा 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। अब हमने इसके पार्शियल्स बनाने हैं, ठीक है। अब ये फर्स्ट टाइप से रिलेटेड है, टाइप नंबर 1 लीनियर नॉन रिपीटेड। क्या होती है लीनियर नॉन रिपीटेड, उसके बारे में बताऊंगा, फिर आगे हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये मेरे पास दिया है
इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं 2/x² - 1। इसके फैक्टर्स बनते हैं, पहले तो एक काम कर रहे थे, इसके फैक्टर्स बनते हैं। क्या फैक्टर्स बनते हैं? एक दफा माइनस में और एक दफा प्लस में आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब यहां से बात की है लीनियर की। लीनियर से मुराद होता है x की पावर 1। लीनियर से मुराद x की पावर 1, ये 1 1 आ रही ना। और नॉन रिपीटेड से मुराद उस फैक्टर की पावर 1। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, अगर x की पावर 1 हो सब फैक्टर्स के अंदर, नॉन रिपीटेड से मुराद उस फैक्टर की पावर भी 1 हो, तो वो हमारे पास लीनियर नॉन रिपीटेड होती है। अब इसके पार्शल्स कैसे बनाए जाते हैं? बड़े सिंपल से हमारे पास, ठीक है। कितने फैक्टर्स हैं नीचे? 2 फैक्टर्स हैं, आपने इस फॉर्म के अंदर बनाने हैं। पहला फैक्टर क्या है? x - 1, आपने a लिखना है डिवाइडेड बाय x - 1 प्लस सेकेंड फैक्टर क्या है? x + 1 लिखें, इसके ऊपर b लिखें, क्योंकि हमने इसको ब्रेक करना है, डिकम्पोज करना है, तोड़ना है। जितने नीचे फैक्टर्स होंगे उतने ही उसके पार्शल्स बनेंगे। ऊपर आपने ए बी लिखना है, 3 होंगे तो सी, 4 होंगे तो डी लिखेंगे हम, ठीक है। तो पॉइंट को नोट कर ले, बड़े सिंपल से हैं, नीचे देखते हुए हम चलते हैं। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। फर्स्ट स्टेप ये होगा हमारे पास जब भी हमने पार्शल्स को सॉल्व करना होगा। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करना होता है? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? इसके साथ। जो हमारे पास यहां पर लीनियर नॉन रिपीटेड होंगे ना फैक्टर्स, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको भी और इसको भी, x - 1 × x + 1 के साथ। इसको छोड़ दें, इसको हमने सॉल्व कर लिया है, इसको लेके चलना है बस। अब देखें जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगी, क्योंकि ये भी वही है, ये भी वही है। हमारे पास जस्ट क्या बचेगा? ऊपर 2 बचेगा। ऊपर क्या बचेगा? जस्ट 2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, x - 1 कैंसल आउट हो जाएगा, तो x + 1 को a के साथ मल्टीप्लाई करवाना आपने। किसके साथ? a × x + 1 के साथ, ठीक है बेटा। प्लस x + 1 कैंसल आउट हो जाएगा, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो जस्ट x - 1 बचेगा। x - 1 को b के साथ मल्टीप्लाई करवाना है आपने, ठीक है। x - 1, ये डायरेक्ट मेथड होता है, इसको आपने 1-2 दफा प्रैक्टिस करेंगे, चीजें समझ आ जाएंगी आपको। आपने इसे कह देना सेकंड इक्वेशन, जो कि आइडेंटिटी इक्वेशन कहलाती है। याद रखिए, जब भी मल्टीप्लिकेशन के बाद इक्वेशन बनेगी ना, वो आइडेंटिटी इक्वेशन कहलाती है। अब हमने a और b की वैल्यू निकालनी है और हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। जब भी a की वैल्यू निकालनी हो, टू फाइंड a, क्या फाइंड करना है? a की वैल्यू फाइंड करनी है। अब a की वैल्यू कैसे मिलेगी? a की फाइंड करनी है आपने, इस नंबर को आपने 0 पुट करना जो उसके नीचे होगा, ठीक है। टू फाइंड a पुट करेंगे x - 1 = 0, तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 इन टू, किस इक्वेशन में पुट करना है? सेकंड इक्वेशन, जो आइडेंटिटी इक्वेशन होगी हमारी, ठीक है। चले जी, लेफ्ट साइड पे तो 2 था हमारे पास, ये 2 आ गया। हम फाइंड क्या कर रहे हैं? a। इसको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू ही 0 है, जस्ट a को सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। टाइम वेस्ट ना कीजिए, इसलिए मैंने ये लाइन लिखी है। x की वैल्यू क्या है? 1, और ये भी आ जाएगी 1, ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे, 1 + 1 कितना आ जाएगा? 2, और 2 को डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? जस्ट 1 मिलेगी मुझे, ठीक है बेटा। a की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब मुझे किसकी फाइंड करनी है? b की। जब b की वैल्यू फाइंड करनी है, इससे 0 पुट करना है, टू फाइंड b। जब हमने b फाइंड आउट करना है, क्या पुट करना है? x + 1 = 0 पुट करेंगे। x + 1 = 0, तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू क्या मिलेगी? मुझे -1 इन सेकंड आइडेंटिटी इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी इक्वेशन है, ये 2 वैसे ही आ जाएगा मेरे पास, ठीक है बेटा। और a को नहीं लिखना, हम किसको फाइंड कर रहे हैं? b, तो a 0 हो जाएगा इसकी वजह से, तो जस्ट b को लिखें आप। x की वैल्यू क्या पुट करनी है? -1, यहां पे -1 पुट करें, -1, और ये भी -1, ठीक है बेटा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा b = -2, इसे डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? b का आंसर -1 मुझे मिलेगा, ठीक है, -2 से डिवाइड करने से। जब a और b की वैल्यू आ जाए, तब आपने फाइनल सॉल्यूशन लिखना है इसका, ठीक है। मेरे पास स्पेस कम है तो मैं यहां पर लिख रहा हूं। जब a और b की वैल्यू आ जाए,
आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। देयरफॉर 1 बिकम्स इक्वेशन नंबर 1। हमने इसके पार्शियल्स बनाने थे 2/(x²-1) के। इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसको सॉल्व करने के लिए हमने लिखा सिर्फ a की वैल्यू पुट करें। a की वैल्यू क्या 1 और b की वैल्यू क्या है मेरे पास, सॉरी नीचे क्या x-1 प्लस b की वैल्यू क्या मेरे पास -1/(x+1)। तो यहां पर इसके पार्शियल्स हमारे पास कंप्लीट हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 के। बड़े सिंपल से, अगर एक सवाल समझ आ जाएगा फिर आपकी सीक्वेंस बन जाएगी, रिमेनिंग पार्ट्स हम बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। चल बेटा नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 5.1 का। अब हमें ये रैशनल फ्रैक्शन दिया है, हमने इसके पार्शियल्स बनाने हैं, ठीक है। शॉर्ट में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लीजिए। तो सबसे पहले हम इसे पार्शियल बनाएंगे सिंपल। कितने लीनियर फैक्टर्स हैं इसके, x-a x-b, 2 लीनियर फैक्टर्स हैं। तो सम ऑफ 2 पार्शियल्स की फॉर्म के अंदर लिखेंगे a/(x-a) प्लस b/(x-b) आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 2 ही लीनियर फैक्टर हमारे पास ये पार्शियल्स। अब इनको सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालनी है। तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग करवाएंगे बोथ साइड्स। इसके साथ जो भी ये नंबर होगा ना, हमेशा इसी के साथ मल्टीप्लाई करवाया करेंगे हम, इधर भी और इधर भी हर नंबर को। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे हम पूरे नंबर को इसके साथ x-a x-b, तो ये दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, a-b बचेगा हमारे पास। क्या आ जाएगा, a-b लेफ्ट साइड पे। अब जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ a इंटू x-b। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ b इंटू x-a। तो ये आइडेंटिटी इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, सेकेंड इक्वेशन। अब हमने a की वैल्यू पहले निकालनी है। जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर बताया, जब a की वैल्यू निकालनी है आपको इसे 0 पुट करना पड़ेगा। टू फाइंड a पुट x-a इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, a। इन सेकेंड आइडेंटिटी इक्वेशन में पुट करनी है हमने, ठीक है। इधर तो x नहीं है, ये वैसे की वैसे आ जाएगी, a-b आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू a। इधर x है, x की वैल्यू क्या हमारे पास a, तो a-b। जब a फाइंड करना, b लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड होगी, ठीक है। जब डिवाइड होगा a-b डिवाइडेड बाय a-b इज इक्वल टू a। तो सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 के इक्विवेलेंट आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट a की वैल्यू फाइंड कर ली, अब किसकी बारी, b की। टू फाइंड b, जब हमने b फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो b के नीचे जो नंबर है उसे 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे x-b इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू b। ये वैल्यू इन सेकेंड आइडेंटिटी इक्वेशन में पुट करेंगे b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो यहां पर तो x नहीं है, ये तो वैसे ही आ जाएगा a-b। जब b फाइंड करना, a लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इधर आ जाएंगे हम b, x की जगह क्या पुट करेंगे, b-a आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं a-b बनाने के लिए। जब माइनस कॉमन लेंगे b बाहर, इधर क्या हो जाएगा a-b। नीचे आके डिवाइड करने से a-b ओवर -a-b, ये मल्टीप्लाई था, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा माइनस साइन के साथ। तो ये b की वैल्यू बनेगी, ये और ये कैंसिल आउट, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -1 के इक्विवेलेंट। a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -1 आ गई, इसमें पुट कर दें। देयरफॉर 1 बिकम्स, तो हमारे पार्शियल्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा, a-b ओवर x-a इंटू x-b। a की वैल्यू क्या है 1, इधर पुट करें 1 ओवर x-a, लेकिन ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। एक स्टेप बचा लेते हैं और नीचे क्या मेरे पास x-b। तो यहां पर हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए बेटा नेक्स्ट 5.1 का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। शॉर्ट में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां पर ये इम्प्रॉपर है, प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर के हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना, मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये बनता है x² - 1। ऊपर क्या हमारे पास x² + 1। अगर पावर सेम हो तो वो इम्प्रॉपर होती है। जब भी इम्प्रॉपर बनेगी तो हमने डिवाइड करना होता है सबसे पहले उसे प्रॉपर बनाने के लिए, ठीक है। तो पहले इसे प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, यानी x² + 1 को हमने डिवाइड किसके साथ करना है, x² - 1 के साथ डिवाइड करेंगे, यहां पर सॉल्व करेंगे इसे। अब देखिए
ये और ये सेम है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब जब डिवाइड हो जाएंगे, डिग्री छोटी हो चुकी है, अब इसको इस तरह लिखा करना, कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। जब भी आपने इम्प्रॉपर को डिवाइड करना हो तो इस तरह लिखना आपने, ये कोशेंट की वैल्यू होती है हमारे पास, ठीक है, ये होता है रिमाइंडर और ये होता है हमारे पास डिवाइजर के बराबर, ठीक है। इसके मुताबिक इसे लिखेंगे हम इस नंबर को। चले जी, अब इसके मुताबिक लिखते हैं, हमने इसको इस पर डिवाइड कर दिया, कोशेंट की वैल्यू क्या आई 1 आई, प्लस रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आई 2, और नीचे इसको इसके साथ डिवाइड किया है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या हमारे पास, ये वैल्यू है, इसी के साथ बनती है ना, तो हम इसको डायरेक्ट इधर लिख रहे थे x + 1 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसी के बराबर है, ठीक है। अब ये हमारे पास इम्प्रॉपर से प्रॉपर में कन्वर्ट हो चुकी है, अब इसके पार्शल्स बनाएंगे हम, ठीक है। जैसे अगर आप गौर से देखें, ये क्वेश्चन नंबर 1 ही है हमारे पास, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आपने इसे देख लेना, इसको मैंने कैसे सॉल्व करवाया वैसे ही इसका सॉल्यूशन है, तो इसका मैं सॉल्यूशन कंप्लीट कर देता हूं, ठीक है। इस पार्ट को समझ लें और इस पार्ट को समझ लें, इसको मैं अभी सॉल्व करूंगा ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, बाकी एंड पे आंसर मैं आपको बता दूंगा। चल बेटा, मैंने सॉल्व कर दिया है, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 ही था, क्योंकि हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। जब इसे डिवाइड किया तो ये हमारे पास इक्वेशन मिली थी, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये मैंने आपको सॉल्व करवा दिया, उसको सॉल्व करेंगे हमें वही आंसर मिलता है यहां तक, यानी इसको सॉल्व करने से ये आंसर आ चुका जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बताया मैंने, ठीक है। दोबारा इधर मैं नहीं बता रहा इसे, जब ये वैल्यू आ जाए इसकी तो दोबारा इस इक्वेशन के अंदर आपने रिप्लेस करनी है, पुट इन 1, ठीक है। पुट इन 1 करेंगे तो फाइनल आंसर मिलेगा, क्योंकि हमने इसको सॉल्व करना है ना कि इसको। इतना हिस्सा क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते तो एक्स स्क्वायर + 1 ओवर एक्स + 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। ये 1 आ गया और इस प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉल्व किया, इसको, उसका आंसर ये है हमारे पास, ठीक है। ये वैल्यू इसकी ये बनी, अब इसकी जगह हम ये वैल्यू लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर एक्स माइनस 1 माइनस 1 ओवर एक्स + 1। तो यहां पर हमारे पार्शल्स कंप्लीट हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 के भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है। चल बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं 5.1 का। अब हमने इसके पार्शल्स बनाने हैं, तो सबसे पहले हम ये चेक कर लें प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। ऊपर डिग्री 1 है, लेकिन 1 1 और 1 ये 3 ये प्रॉपर है हमारे पास, ठीक है। जब प्रॉपर होगी उसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। कितने लीनियर फैक्टर्स है हमारे पास, 3 है, तो सम ऑफ 3 पार्शल्स की फॉर्म के अंदर लिखेंगे। x + 1 यानी a ओवर x + 1, x + 2 यानी b ओवर x + 2, x + 3 यानी c ओवर x + 3। ये 3 नंबर्स की फॉर्म के अंदर लिखेंगे इसके पार्शल्स, क्योंकि यहां पे 3 नंबर है डिनोमिनेटर के अंदर। इसे क्वेश्चन नंबर 1 कहते थे। अब हमने a b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप जैसे फर्स्ट 3 क्वेश्चंस के अंदर किया, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है हमने पूरी इक्वेशन को, हर नंबर के साथ, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे इस पूरे नंबर को, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास जस्ट ये बचेगा 2x + 3। हमेशा यहां पर यही वाला नंबर बचा करेगा, याद रखिए, क्योंकि हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है, तो ये वैल्यू इसके साथ क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी कैंसिल आउट हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ये एज इट इज। अब जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको, x + 1 कैंसिल आउट, ये 2 वैल्यूज बचेंगी, इन 2 वैल्यूज को आपने a के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, x + 2 इंटू एक्स + 3। जब आप b के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x + 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये वैल्यूज बचेगी, x + 1 x + 3, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x + 1 इंटू एक्स + 3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। जब c के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ये वैल्यू कैंसिल आउट, ठीक है, ये 2 वैल्यूज बचेंगी, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, x + 1 इंटू एक्स + 2। ये आइडेंटिटी इक्वेशन हमारे पास आ चुकी। अब हमने a, b और c की वैल्यू निकालनी है। जब a की वैल्यू निकालनी होती है टू फाइंड a, इसे 0 पुट करेंगे, जैसे कि हम करते चले आ रहे हैं। पुट करेंगे x + 1 = 0 और x की वैल्यू यहां से हमें क्या मिलेगी, ये +1 हो जाएगा -1। जो वैल्यू मिलेगी उसे आइडेंटिटी इक्वेशन यानी सेकंड इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है।
जब a फाइंड करना है, b और c लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएंगी इस फैक्टर की वजह से। ये जीरो है, ये भी जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसमें पुट करते हैं सेकंड इक्वेशन में a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो ये आ जाएगा लेफ्ट साइड पे x है, x की वैल्यू कितनी है -1 आ जाएगी, +3 इक्वल a, ये x है, इसकी जगह आएगा -1 +2, इसकी जगह भी आएगा -1 +3। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, -2 +3, ये आ जाएगा मेरे पास 1 × 2, ये आ जाएगा मेरे पास 1 और इधर आ जाएगा 2a। जब इसे सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1/2 सॉल्व करने से, ठीक है। a की वैल्यू फाइंड कर ली, अब किसकी बारी है, b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसे 0 पुट करेंगे, x + 2 टू फाइंड b। पुट क्या करेंगे हम, x + 2 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2 इन सेकेंड इक्वेशन, आइडेंटिटी इक्वेशन में पुट करनी है। जब b फाइंड करना है a और c को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इधर सॉल्व करेंगे हम 2x, x की वैल्यू कितनी मेरे पास -2 आ जाएगी, यह आ जाएगा -2 + 3 = सिर्फ b वाला फैक्टर को लेना, a और c को छोड़ देना आपने जब b फाइंड करना है। तो यह आ जाएगा b × x + 1, x + 1 की वैल्यू क्या मेरे पास, सॉरी x की वैल्यू कितनी है -2 पुट करें +1, -2 पुट करें +3। अब इसको सॉल्व करते हैं, -4 + 3, ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा मेरे पास 1 के इक्विवेलेंट, ठीक है। ये -1 सॉल्व करेंगे तो -b, ये और ये कैंसिल आउट, तो b की वैल्यू मेरे पास जस्ट 1 आएगी, माइनस माइनस के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसे 0 पुट करेंगे। टू फाइंड c पुट करेंगे x + 3 = 0, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, -3, ठीक है। इन सेकंड आइडेंटिटी इक्वेशन में पुट करनी है, ठीक है। a और b को लिखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे इसे। तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 × x, x की वैल्यू कितनी है -3 और +3, x की वैल्यू -3 और +3 वैसे का वैसे आ जाएगा। क्या फाइंड कर रहे हैं, c, a और b को लिखने की कोई जरूरत नहीं, इसमें पुट करेंगे जस्ट x = -3, c × -3, x की वैल्यू -3 +1 -3 +2, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, -6 + 3 और ये आ जाएगा मेरे पास -2 और ये आ जाएगा -1, इसका आंसर आएगा -3 माइनस प्लस 2c। तो c की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी फाइनली सॉल्व करने से -3/2 मिलेगी। a, b और c की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। जब a, b और c की वैल्यूज आ जाएं तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। देयरफॉर 1 बिकम्स इक्वेशन नंबर 1। इसको सॉल्व कर रहे थे 2x + 3 ओवर x + 1, x + 2 और x + 3 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या आई 1/2, इसमें पुट करें 1/2 ओवर x + 1, ठीक है। b की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, ये भी 1 आई, +1 ओवर x + 2 आ गया। और c की वैल्यू कितनी आई माइनस प्लस, इधर पुट करें -3/2 ओवर x + 3 आ जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट सोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ क्या करना है, ऊपर 2 मल्टीप्लाई है, नीचे आके डिवाइड होगा, सॉरी डिवाइड हो रहा है, नीचे आके मल्टीप्लाई, ऊपर 2 डिवाइड हो रहा है, इसके साथ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां पर मैंने लास्ट लाइन को जल्दी कंपाइल कर लिया, 2 नीचे आके मल्टीप्लाई, ये एज इट इज, ये 2 नीचे आके मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं 5.1 का। अब हमें ये रैशनल फ्रैक्शन दिया है, हमने इसके पार्शियल बनाने हैं, ठीक है। यहां पे पहला फैक्टर नीचे लीनियर है लेकिन सेकंड क्वाड्रेटिक है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है सारे के सारे लीनियर होने चाहिए, ये लीनियर नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब इसको हम बाय मिड टर्म ब्रेक की मदद से पहले इसे फैक्टराइज करेंगे। जब इसे फैक्टराइज करेंगे तो यहां पर हमारे पास ये इसके फैक्टर्स बनते हैं, ठीक है। x² + 5x + 6। जब इसको सोल्व करना है आपने रफ साइड पे, इसके ये फैक्टर्स बनते हैं x + 2 × x + 3, ये वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक है। जब इसको मिड टर्म से सोल्व किया तो इसके 2 फैक्टर्स ये आ चुके हैं हमारे पास, ये x + 1 एज इट इज बन गया हमारे पास।
अब इसको सॉल्व करेंगे, कितने लीनियर फैक्टर्स हैं, 1 2 और 3, तो 3 पार्शियल्स बनाने पड़ेंगे ए बी और सी की फॉर्म के अंदर, a ओवर x प्लस 1, b ओवर x प्लस 2, c ओवर x प्लस 3। तो ये हमने यहां पर पार्शियल्स बना दिए, अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या होता था, हमने मल्टीप्लाई करवाना होता था इस नंबर के साथ, जो लेफ्ट साइड पे नीचे जितने भी लीनियर फैक्टर्स होते थे हमारे पास, उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करवाते थे हर नंबर को, ठीक है। x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, बोथ साइड्स बाय दिस नंबर। जब इसके साथ सॉल्व करेंगे तो ये नीचे सारी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, हमारे पास ये नंबर बचेगा, क्या बचेगा, जस्ट लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर 4x प्लस 5, ये कैंसिल आउट हो चुका हमारे पास, ठीक है। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं इस पूरे नंबर को, x प्लस 1 कैंसिल आउट, जो सेम होगा उसे छोड़ देना है, बाकी जो बच जाएंगे उसके मल्टीप्लाई करवाएंगे a के साथ, तो यह आ जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 हमारे पास, ठीक है। x प्लस 2 सेम है, इसे छोड़ दें, x प्लस 1 और x प्लस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। x प्लस 3 छोड़ दें, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो क्या बचेगा, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये मेरे पास आइडेंटिटी इक्वेशन बन जाएगी, इसे याद करें, मैं बार बार बोल रहा हूं ये आइडेंटिटी इक्वेशन है, अक्सर शॉर्ट में सवाल पूछता है कि आइडेंटिटी इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, ठीक है। अब हमने ए बी और सी की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है, जैसे पहले सॉल्व करते चले आए हैं। जब ए की वैल्यू निकालनी है, इससे 0 पुट करना है, क्या पुट करना है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, -1, इन सेकंड आइडेंटिटी इक्वेशन में पुट करना होता है, ठीक है। चले जी, इस पूरी में पुट नहीं करना, बी और सी छोड़ देना, हमने सिर्फ ए में पुट करना है, इस हिस्से में और इस हिस्से में, इधर पुट करते हैं -1 का स्क्वायर आ जाएगा ये, प्लस 4 इंटू -1 प्लस 5 इज इक्वल टू, इधर पुट करते हैं ए, एक्स की वैल्यू क्या, -1 प्लस 2, और इधर क्या आ जाएगा, -1 प्लस 3, बी ए फाइंड कर रहे हैं, बी और सी को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यह आ जाएगा 1 -4 प्लस 5, ठीक है बेटा। और जब इसे सॉल्व करेंगे ये आंसर आएगा 1 और ये आंसर आएगा हमारे पास 2, ठीक है। ये 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये भी 2 आ जाएगा हमारे पास, 2 डिवाइड होगा तो a की वैल्यू मुझे 1 मिल जाएगी, a का आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 के इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। ये चीज a की वैल्यू फाइंड कर ली, अब किसकी फाइंड करनी है, b की, इससे 0 पुट करेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, -2 इन सेकेंड, आइडेंटिटी इक्वेशन में पुट करनी है, a और c को लिखने की कोई जरूरत नहीं, इसमें रिप्लेस करते हैं, तो यह आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 5, b फाइंड कर रहे हैं, a और c को लिखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यह आ जाएगा x प्लस 1 यानी -2 प्लस 1 इंटू -2 प्लस 3, यहां पर हमने x की वैल्यू -2 पुट कर दी। अब इसे सॉल्व करते हैं, यह आ जाएगा 4, यह आ जाएगा -8 प्लस 5, यह आ जाएगा b -1 और यह आ जाएगा 1 के इक्विवेलेंट, 5 4 प्लस 5 9 में से 8 को माइनस करेंगे 1 हो जाएगा, इसका आंसर -1 आ जाएगा, ठीक है। इसको इधर ले आए और इसको इधर ले आए तो b की वैल्यू मेरे पास -1 के इक्विवेलेंट आ जाएगी, ठीक है। अब रहेगी लास्ट में c की वैल्यू, जब c फाइंड करना इसे 0 पुट करेंगे, हम पुट करेंगे x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, -3, ठीक है, इन सेकंड में रिप्लेस करनी है आइडेंटिटी इक्वेशन में। चलिए इधर रिप्लेस करते हैं, यहां से हमने स्टार्ट करना है, -3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -3 प्लस 5, a और b नहीं लिखना, हम c फाइंड करें, जस्ट c को लिखेंगे, तो c क्या आ जाएगा, x प्लस 1 यानी -3 प्लस 1, x की वैल्यू पुट कर दें, -3 इधर भी प्लस 2 आ जाएगा, 9 -12 प्लस 5, c -2 -1, ठीक है। ये हो जाएगा 14 में से 12 को माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 2, ये भी 2c बनेगा, 2 नीचे आके डिवाइड होगा तो c की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 1 के इक्विवेलेंट आ जाएगी, ठीक है। जब a b और c की तमाम वैल्यूज आ जाएं, a b और c इस इक्वेशन में पुट कर दी, हमारा आंसर आ जाएगा, देयरफॉर 1
बिकम्स, अब आंसर कैसे लिखना, हम इसको सोल्व कर रहे हैं, अब इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसको आपने छोड़ देना, हमने इसको सोल्व करना है जस्ट, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1 ओवर x प्लस 1, बी की वैल्यू -1 आई, इधर पुट करेंगे तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं ताकि एक स्टेप बाद जाए, स्पेस भी हमारा कर सकते हैं हम। सी की वैल्यू 1 इधर पुट करें तो +1 ओवर x प्लस 3, तो यहां पर हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। अब हमने इसके पार्शल्स बनाने हैं, ये इम्प्रॉपर हमारे पास है, ऊपर डिग्री 3 है नीचे डिग्री 2 है, तो इम्प्रॉपर जब भी आए तो उससे हम पहले डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके इसे प्रॉपर में कन्वर्ट करके उसको आगे सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। हमने इस पॉलिनोमियल को इसके साथ डिवाइड करना है, अंदर पावर 3 है, एक तो इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और साथ में x के साथ, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 4x का क्यूब बनेगा हमारे पास, ठीक है। और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो -4x, तो x वाली टर्म इधर है तो -4x लिख लें आप, ठीक है। ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल आउट और इधर से क्या बचेगा, जस्ट x, ये वैल्यू वैसे आ जाएगी 5x स्क्वायर, और ये इसका साइन पॉजिटिव है तो प्लस -2 आ जाएगा हमारे पास, ये भी एज इट इज, ये भी एज इट इज, ठीक है। अभी भी डिग्री सेम है, एक दफा और डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है तो +5 के साथ डिवाइड करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं इसके साथ 5x स्क्वायर, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -5 इधर लिखेंगे यहां पर, क्योंकि ये x वाली टर्म नहीं हमारे पास, ये कैंसल आउट हो जाएगी हमारे पास, x एज इट इज आ जाएगा, ये साइन चेंज होगा, +3 बनेगा हमारे पास, ठीक है। अब इसको किस तरह लिखना था, मैंने बताया था कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, ठीक है। ये कोशेंट है हमारे पास और ये रिमाइंडर है और ये डिवाइजर है, ठीक है। कोशेंट की वैल्यू क्या आ गई, 4x प्लस 5 प्लस रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आई, x प्लस 3 ओवर इसके साथ डिवाइड किया, ये डिवाइजर है x स्क्वायर -1, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ये मेरे पास प्रॉपर में आ चुका है इतना हिस्सा, टेक प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी इसको हमने सॉल्व करना है, किसको सॉल्व करना है, x प्लस 3 ओवर x स्क्वायर -1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको पहले फैक्टर्स बना लेते हैं, किसके फैक्टर्स हैं हमारे पास, नीचे बड़े सिंपल से फैक्टर्स हैं, x -1 इंटू x प्लस 1, ठीक है। कितने लीनियर फैक्टर्स हैं, 2 हैं तो 2 लिखेंगे, a ओवर x -1 प्लस b ओवर x प्लस 1, ठीक है। इसे कह देते हैं सेकंड इक्वेशन। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, मल्टीप्लाइंग करवाना होता है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना, अब इसको छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना हर एक नंबर को x -1 इंटू x प्लस 1 के साथ, ठीक है। अब जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ऊपर क्या बचेगा, जस्ट x प्लस 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x प्लस 3। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे x -1 छोड़ दें, x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करवा दें a के साथ, x प्लस 1 प्लस ये चीज आ गई। उसके बाद x प्लस 1 छोड़ दें, x -1 को b के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये तरीकाकार मैं पहले भी बता चुका हूं, इसे कह देते हैं थर्ड। अब ये आइडेंटिटी इक्वेशन है, अब इसका हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है। चलिए बेटा अब a और b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जब a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हम इसे 0 पुट करेंगे टू फाइंड a। जब a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो पुट क्या करना है हमने, x -1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 1 इन थर्ड आइडेंटिटी इक्वेशन। मल्टीप्लीकेशन के बाद जो इक्वेशन बनती है वो आइडेंटिटी इक्वेशन होती है, इसमें रिप्लेस करते हैं x की वैल्यू 1, ये इधर आ जाएगा 1 प्लस ये कितना आ जाएगा 3, ठीक है। और a x की जगह आ जाएगा 1 प्लस 1, इसको लिखने की जरूरत नहीं, जब a फाइंड करना b को लिखने की कोई जरूरत नहीं हमें। ये कितना आ जाएगा 4 और ये कितना आ जाएगा 2। जब डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी, ठीक है। a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने, अब किसकी बारी, b की।
टू फाइंड बी। ठीक है, बड़ा सिंपल सा तरीकाकार मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, जब बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपने इससे 0 पुट करना है, जो नीचे नंबर होता है पुट करेंगे हम x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1 इन थर्ड आइडेंटिटी इक्वेशन जो मल्टीप्लीकेशन के बाद बनती है, इसमें पुट करनी है अब x की वैल्यू -1। तो यहां पर मेरे पास -1 आ जाएगा, साथ में क्या +3। जब b फाइंड करना, a को लिखने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ b की वैल्यू b इंटू एक्स की वैल्यू -1 और साथ में भी -1 सॉल्व करेंगे, ये 2 ये -2 आंसर आएगा इसका। कितना आएगा -2 के साथ डिवाइड करेंगे तो b की वैल्यू हमें -1 मिलेगी यहां पर। ठीक है, जब a और b की वैल्यू आ जाए, a और b, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन था, इसे हमने सॉल्व कर लिया। अब इसका आंसर इसको छोड़ देना, इसको सिर्फ सोल्यूशन बनाने के लिए, पार्शियल बनाने के लिए हमने लिखा था, आपने ये लिख के ये वैल्यू लिखनी है, इसको सोल्व किया था। देयरफॉर 2 बिकम्स, कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, वो क्या आ जाएगी x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -1। a की वैल्यू कितनी है 2, इधर 2 पुट करें आप तो यह आ जाएगा 2 ओवर नीचे क्या है x -1 प्लस, लेकिन ये प्लस और ये माइनस b की वैल्यू पुट करने से, क्योंकि एक स्टेप आ जाएगा -1 ओवर b की वैल्यू प्लस माइनस होता है, x प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इस प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने सॉल्व कर लिया, ये आंसर आ गया। लेकिन हम तो सॉल्यूशन इसका फाइंड आउट कर रहे थे, जब इसको डिवाइड किया तो इक्वेशन नंबर 1 मिली थी हमें। ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर कौन सी इक्वेशन मिली थी, इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इसकी वैल्यू x प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर -1, इसकी जगह अब हम ये लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, पुट इन 1 इक्वेशन। अब यहां पर आते हैं, इसका सोल्यूशन हमने मालूम करना, तो ये क्या मेरे पास 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x -2 डिवाइडेड बाय किसके साथ डिवाइड किया, x स्क्वायर -1 प्लस 4x प्लस 5, इसकी जगह ये वैल्यू पूरी लिखनी है, वो क्या है मेरे पास 2 ओवर x -1, मेरे पास स्पेस कम है, मैं थोड़ा सा नीचे करके लिख रहा हूं, तो -1 ओवर x प्लस 1। ठीक है, ये तो मैं नोट्स बना रहा हूं ना, आपने एग्जाम या नोट्स के ऊपर अपने तौर पे अच्छा और साफ सुथरा खुला करके लिखना है। ठीक है, ताकि यहां पर आपको वीडियो पूरी नजर आ रही है कि सोल्यूशन कैसे हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहां पर हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 भी। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं 5.1 का। अब हमने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, और ये हमारे पास प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, नीचे डिग्री 3 बनती है, ऊपर डिग्री 2 है हमारे पास, लेस देन है। अब नीचे कितने लीनियर फैक्टर्स हैं, 3 लीनियर फैक्टर्स हैं। तो पहला आ जाएगा a ओवर x -1 प्लस b ओवर x -2 प्लस c ओवर x -3 की फॉर्म के अंदर, ये इसके हमने पार्शियल्स बना दिए। अब हमने a b c की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, जैसे पहले करते चले आए हैं। इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे हर नंबर को बोथ साइड्स, x -1 इंटू x -2 इंटू x -3, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे हम, ये पूरी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, इधर हमारे पास क्या बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x -1 कैंसिल आउट, ये दो वैल्यूज बचेंगी, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ, तो x -2 इंटू x -3 आ जाएगा। ठीक है, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे इस पूरे नंबर को, तो x -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x -1 और x -3 बचेगा। क्या बचेगा, x -1 और x -3 बच जाएगा। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये दो वैल्यूज बचेंगी, x -3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये x -1 इंटू x -2 सेकेंड इक्वेशन विच इज आइडेंटिटी इक्वेशन। जब आइडेंटिटी इक्वेशन बना लें, फिर हमने a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इससे 0 पुट करेंगे, टू फाइंड a पुट करेंगे x -1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी 1 इन सेकेंड आइडेंटिटी इक्वेशन में पुट करनी है, इसमें पुट करनी है, इधर पुट करते हैं x की वैल्यू 3 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, -12 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या 1 प्लस 11,
जब ए फाइंड करना है बी और सी को लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है, हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। इसमें पुट करते हैं ए इंटू एक्स की वैल्यू 1, 1 माइनस 2 और एक्स की वैल्यू 1, 1 माइनस 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, ये 3 बनेगा, ये -12 प्लस 11, तो इसका आंसर आ जाएगा -1 और इसका आंसर आ जाएगा -2। जब इसको सॉल्व करेंगे ये 14, ये आंसर आ जाएगा 2 और ये भी 2 मिलेगा मुझे सॉल्व करने से, ये कैंसल आउट, तो 2 को डिवाइड करेंगे तो ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। ए की वैल्यू फाइंड कर ली, अब किसकी फाइंड करनी है, बी की। टू फाइंड बी पुट करेंगे हम x माइनस 2, क्या पुट करेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी बनेगी 2। इस इक्वेशन में पुट करनी इन सेकंड आइडेंटिटी इक्वेशन के अंदर, ठीक है। इसमें रिप्लेस करते हैं तो ये 3 लिखा हुआ है, 3 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है, -12 इंटू 2 आ जाएगा x की वैल्यू और +1 एज इट इज। जब b फाइंड करना है, a और c को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इस वाले फैक्टर्स को लिखेंगे, तो b इंटू एक्स माइनस 1, एक्स की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 1, 2 माइनस 3, एक्स माइनस 3 यानी 2 माइनस 3, ये 4 4 3 जार कितना हो जाएगा 12, ये 24 आंसर आएगा प्लस 11। इसको सॉल्व करके आंसर 1, इसको सॉल्व करके आंसर -1। ये 23 में से 24 को माइनस करेंगे तो -1 बचेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 ही होगा, ये माइनस और माइनस कैंसिल, तो b का आंसर मुझे 1 मिल जाएगा यहां से, ठीक है। तो b की वैल्यू भी आ गई। लास्ट में किसकी फाइंड आउट करनी है, c की वैल्यू। टू फाइंड c, किसको फाइंड करना है अब हमने, c को। जब c को फाइंड करना है इसे 0 पुट करेंगे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 इन सेकेंड इक्वेशन, -3 इधर आगे +3, इसमें रिप्लेस करनी है अब हमने वैल्यू, यहां से स्टार्ट लेंगे हम, 3 इंटू एक्स स्क्वेयर, एक्स की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वेयर, -12 इंटू 3 प्लस 11 इज इक्वल टू, जब c फाइंड करना है a और b लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, c लिखेंगे जस्ट c की वैल्यू कितनी है मेरे पास, सॉरी c एज इट इज, x की वैल्यू कितनी 3 माइनस 1 आ जाएगा, और यहां पे x की वैल्यू 3 पुट करेंगे 3 माइनस 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 27, ये हो जाएगा 36 और ये प्लस 11 आ जाएगा, ये आ जाएगा c इंटू 2 और ये आंसर आ जाएगा 1, 38, इसका आंसर आएगा 2, 36 माइनस करने से तो ये 2 बनेगा। जब c को डिवाइड करेंगे तो c का आंसर 2 को डिवाइड करेंगे तो c की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे 1 के इक्विवेलेंट आ जाएगी। a b और c तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं, इसमें पुट करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा इसका, ठीक है। देयरफॉर 1 बिकम्स इक्वेशन नंबर 1, इसके हम पार्शियल्स बना रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, a की वैल्यू क्या आई 1 ओवर x माइनस 1, b की वैल्यू क्या आई वो भी 1 आई प्लस 1 ओवर x माइनस 2 प्लस c की वैल्यू कितनी आई वो भी 1 आई 1 ओवर x माइनस 3। तो यहां पर हमारा ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, इसके पार्शियल्स हमने कंप्लीट कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, चलिए बेटा 5.1 का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। अब हमने इसके पार्शियल्स बनाने हैं, ठीक है। ये इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर होगी तो पहले डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ऊपर भी 3rd डिग्री की पॉलिनोमियल मिलेगी और नीचे भी 3rd डिग्री की पॉलिनोमियल हमें मिलेगी, ठीक है। पहले इसे सिंप्लीफाई करना है, डिवाइड करना है, तो पहले इसे मैं सिंप्लीफाई करूंगा, x माइनस 1 को मैं एज इट इज रखता हूं, ठीक है। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊंगा ना, आपने रफ साइड पे सॉल्व कर लेना है, तो इसका आंसर आता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, कोई मुश्किल नहीं, आप कर सकते हैं। x माइनस 4 मैं एज इट इज रखता हूं, ठीक है। इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा ये आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30, ठीक है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। ये मैं आपको सिंप्लीफिकेशन करवा देता हूं, x माइनस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। पहले मैंने x को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख दिया, फिर -1 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, x इंटू एक्स क्यूब बनेगा, इसको इसके साथ -5x का स्क्वायर,
इसको इसके साथ प्लस 6x आ जाएगा, -1 को मल्टीप्लाई करें -x², माइनस माइनस प्लस 5x आ जाएगा, माइनस प्लस -6 आ जाएगा, ठीक है। x³ बचेगा, x² कितना आ जाएगा -6x² आ जाएगा। इसको और इसको प्लस करेंगे तो 11x आ जाएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा -6, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आंसर मुझे मिला x³ -6x² प्लस 11x -6, ठीक है। इसी तरह नीचे इनको भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं, x को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो ये क्या आ जाएगा x² -11x प्लस 30 माइनस कितने -4 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, x² -11x प्लस 30। आपने इसे रफ साइड पे सॉल्व कर लेना है, x इंटू x का क्यूब, इसको करेंगे तो 11x का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो 30x आएगा, मल्टीप्लाई करवाएं -4x², माइनस माइनस प्लस 44x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -120, फाइनली x³ -15x² मिलेगा मुझे, ठीक है। कितना आ जाएगा 15x², इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस 74x आएगा, 30 प्लस 44 74, लास्ट में -120, ठीक है। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा x³ -15x² प्लस 74x -120, ठीक है। ये मैंने सॉल्व करवा दिया। ये हमारे पास इम्प्रॉपर नजर भी आ रहा है, इनकी डिग्री सेम है। अब इसको डिवाइड करके प्रॉपर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू हम अंदर रखेंगे, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया है, और नीचे वाली बाहर रख के हम इसको डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले इसे डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x³, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ तो -15x², ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ तो प्लस 74x आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -120। जब इसे आगे सॉल्व करना है ये साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस, ये पॉजिटिव, ये माइनस और ये पॉजिटिव वैल्यू, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से, -6 प्लस 15 9x² बचेगा हमारे पास, ठीक है। इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है मेरे पास -63x बचेगा, कितना बचेगा -63x, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का साइन है, बड़ी वैल्यू का साइन रखेंगे हम तो प्लस 114, ठीक है। अब यहां पे डिग्री 3 थी, यहां पे डिग्री 2 बन चुकी है हमारे पास, ठीक है, छोटी हो चुकी है तो इसे हम प्रॉपर में लिख सकते हैं। तो किस तरह लिखेंगे, कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर की फॉर्म के अंदर। ये मेरे पास कोशेंट आ गया, ये मेरे पास रिमाइंडर आ गया और ये मेरे पास डिवाइजर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इस तरह लिखेंगे, क्योंकि हमने इससे सॉल्व किया है, इसको डिवाइड किया तो ये इक्वेशन मिलेगी इस फॉर्म के अंदर। तो पहले आपने इसे कोशेंट लिखना है, इसको नहीं लिखना आपने, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया है तो ये इक्विवेलेंट होगा कोशेंट की वैल्यू क्या 1 प्लस रिमाइंडर की वैल्यू क्या है 9x² माइनस 63x प्लस 114 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, ये वैल्यू x -4 इंटू x -5 इंटू x -6, ठीक है। इसे कह देते इक्वेशन नंबर 1। ये इम्प्रॉपर थी, इसे मैंने प्रॉपर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब इसको सॉल्व करना है, इसके पार्शियल्स बनाने हैं हमने, क्योंकि ये प्रॉपर है, टेक प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको लेना है हमने। ऊपर क्या है मेरे पास 9x² माइनस 63x प्लस 114, और नीचे वैसे का वैसे मैंने पहले लिख लिया, इसको सॉल्व करना है टेक प्रॉपर फ्रैक्शन को। अब कितने लीनियर फैक्टर है नीचे 3, तो 3 पार्शियल्स बनेंगे, a ओवर x -4 प्लस b ओवर x -5 आ जाएगा, ठीक है बेटा, और प्लस c ओवर x -6 आ जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। जब सेकंड इक्वेशन पार्शियल्स बना लें उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करना होता है इसके साथ, जो भी नीचे नंबर होता है लेफ्ट साइड पे x -4 इंटू x -5 इंटू x -6, हर एक के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, इधर सिर्फ ये वैल्यू बचेगी, ऊपर वाली वैल्यू इधर लिखेंगे, और इसके साथ x -4 नहीं लिखना, बाकी लिख देने हैं जैसे मैं पहले बताता चला आ रहा हूं। इसके साथ x -5 नहीं लिखना, ये दोनों लिखेंगे इसके साथ।
इसके साथ x माइनस 6 नहीं लिखना, ये दो वैल्यूज लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, ठीक है। ये आपको मैं काफी डिटेल के साथ बता चुका हूं। अब इसको डायरेक्ट लिखूंगा यहां पे, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना बचता है लेफ्ट साइड पे 9x² माइनस 63x प्लस 114 आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पर x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6 ये आपने खुद चेक कर लेना, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 6 और x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। ये मेरे पास आइडेंटिटी इक्वेशन बन चुकी। जब आइडेंटिटी इक्वेशन बन जाए फिर हमने सॉल्व करना होता है नेक्स्ट स्टेप में। जब a फाइंड करना है इसे 0 पुट करेंगे, जब b फाइंड करना है इसे 0 पुट करेंगे, जब c फाइंड करना है इसे 0 पुट करेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए, मैं सॉल्व करूंगा जल्दी जल्दी से। तो जब a फाइंड करना है तो पुट करेंगे x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 4 इन इक्वेशन नंबर 3, इसमें रिप्लेस करना है इक्वेशन नंबर 3 आइडेंटिटी के अंदर। सिंप्लीफाई करते हैं, 9 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर माइनस 63 इंटू 4 आ जाएगा प्लस 114 वैसे आ गया। जब a फाइंड करना है सिर्फ a को लिखेंगे, b और c को नहीं लिखना हमने। तो ये आ जाएगा 4 माइनस 5 इंटू 4 माइनस 6 आ जाएगा, ठीक है। ये बनेगा 144 माइनस, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आंसर बनता है मल्टीप्लाई 252 आंसर आएगा। कितना आएगा 252 प्लस 114 एज इट इज। तो ये आ जाएगा मेरे पास -1 इसका आंसर आ जाएगा -2। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये 6 वैल्यू देगा, कितनी देगा 6 देगा। ये माइनस माइनस प्लस, तो ये बचेगा 2 को नीचे डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 3 के इक्विवेलेंट। a की वैल्यू आ चुकी। अब हमने क्या फाइंड करना है b। जब b फाइंड करना है टू फाइंड b, ठीक है, तो आपने देख लेना जो b के नीचे जो नंबर है उससे 0 पुट करना है, तो वो 5 है। पुट x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे 5 इन इक्वेशन नंबर 3। यहां पे रिप्लेस करते हैं 9 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 63 इंटू 5 प्लस 114 इज इक्वल टू a और c नहीं लिखना, b फाइंड कर रहे हैं, सिर्फ ये वैल्यू लिखनी है। तो b इंटू एक्स की वैल्यू 5 माइनस 4 5 माइनस 6 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये बनेगा मेरे पास 225 और ये आ जाएगा 315 और ये आंसर आ जाएगा 114। और जब इसे सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा -1, ठीक है। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके वैल्यू चेक करते हैं। कैलकुलेटर से चेक करने से 24 आती है वैल्यू, कितनी आती है 24 और ये आ जाएगा -1। माइनस को इधर ले आते हैं तो b की वैल्यू -24 हमें मिलेगी, ठीक है। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है लास्ट में, c की वैल्यू। टू फाइंड c, जब आपने c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, इधर 4 पुट किया था, इधर 5 और इधर पुट करेंगे 6। x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आपने देख लेना पीछे से, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई 6 इन थर्ड इक्वेशन, थर्ड में रिप्लेस करते हैं। तो यहां पे रिप्लेस करेंगे, क्या मिलेगा मुझे 9 इंटू 6 का स्क्वायर माइनस 63 इंटू 6 प्लस 114 एज इट इज। a और b नहीं लिखना, हम c फाइंड आउट कर रहे हैं तो c में लिखेंगे जस्ट c इंटू 6 माइनस 4 और 6 माइनस 5, ठीक है। तो ये मेरे पास बनेगा 36 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। अच्छा बेटा, जब इसे सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो ये वैल्यूज मुझे मिलती हैं। तो राइट साइड पे ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1 हमारे पास, ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 60, तो ये आ जाएगा 2c, 2 नीचे आके डिवाइड होगा तो c की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी 30, पॉजिटिव 30, यानी a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई और c की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। तो हमने a b c की वैल्यू इसमें रिप्लेस करनी है सेकंड इक्वेशन के अंदर, बाद में लास्ट में 1 में पुट करेंगे, ठीक है। पुट इन सेकंड, जब सेकंड में पुट करेंगे तो मुझे ये वैल्यू मिलेगी यहां पर, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे क्या था हमारे पास 9x² माइनस 63x प्लस 114 ओवर x माइनस 4 x माइनस 5 x माइनस 6। a की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, ठीक है, उसे मैं चेक कर लेता हूं। a की वैल्यू 3 है तो ये 3 ओवर इधर पुट करना है, 3 ओवर x माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। b की वैल्यू मेरे पास -24 इधर पुट करेंगे तो -24 ओवर x माइनस 5।
प्लस सी की वैल्यू 30 आई है, 30 इधर पुट करेंगे हम, 30 ओवर x माइनस 6, ठीक है। अब हमने बेटा यहां पर इसे सॉल्व किया था, इसको सॉल्व किया था, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली इसकी। अब इसकी जगह हमने जो आंसर बना है इधर पुट करेंगे, पुट इन 1 तो फाइनल आंसर आएगा, देयरफॉर 1 बिकम्स इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा ये वाला आंसर, इसको लिखना। अब हमने क्या बनेगा, ये x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय, इसके साथ डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 4, एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 6, ठीक है। इसमें ये 1 और इसकी वैल्यू ये पुट कर देंगे, आंसर बन जाएगा। तो याद 1 प्लस ये लिखेंगे सारी वैल्यू x 3 ओवर एक्स माइनस 4 माइनस 24 ओवर एक्स माइनस 5 और प्लस 30 ओवर एक्स माइनस 6। तो यहां पर जाके हमारा सोल्यूशन कंप्लीट होगा इस सवाल का, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी सवाल था और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है ये वाला सवाल, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट स्टार्ट करते हैं। चल बेटा लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर का, क्योंकि ये पार्ट 1 है, स्टार्टिंग के अंदर बताया था। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 to 9 को सॉल्व करेंगे, जो टाइप 1 से रिलेटेड है, लीनियर नॉन रिपीटेड, ठीक है। लेकिन यहां पर मेरे पास जो फ्रैक्शन गिवन है वो डिनोमिनेटर में तो एक्स स्क्वायर है, हम बात करें लीनियर की, तो इसको हम लीनियर बना के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए। तो लेट कर लेते हैं इसे, जो एक्स स्क्वायर है उसे हम लेट किसके बराबर कर लेते हैं, y के, एंड पे जाके रिप्लेस कर लेंगे तो हमारा सॉल्यूशन जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। जहां पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है हम सिंप्लिसिटी के लिए ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये मेरे पास इसके पार्शियल्स भी बन जाएंगे। इसकी जगह आ जाएगा y प्लस ए, y प्लस बी, y प्लस सी। ये लीनियर बन चुकी है। कितने फैक्टर हैं नीचे, 3, a ओवर y प्लस ए, b ओवर y प्लस बी, c ओवर y प्लस सी। ये पार्शियल्स बना दिए। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे हम हर नंबर को, तो यहां पर मेरे पास जस्ट y बचेगा, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, y प्लस ए, y प्लस बी, y प्लस सी, ये पूरी वैल्यू कैंसिल, y बच गया। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, y प्लस बी, y प्लस सी, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, a इंटू वाई प्लस बी, वाई प्लस सी आ जाएगा, प्लस b, ठीक है। और b कैंसिल हो जाएगा, y प्लस बी, तो इसके साथ आएगा y प्लस ए इंटू वाई प्लस सी बचेगा। जब c की वैल्यू लिखनी, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो y प्लस ए आ जाएगा। तो ये आइडेंटिटी इक्वेशन मिलेगी मुझे यहां पर, ठीक है। अब हमने a, b और c की वैल्यू निकालनी है। जब a की वैल्यू निकालनी है तो इससे पुट करेंगे 0 के बराबर, पुट करेंगे y प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, माइनस ए, इन सेकेंड इक्वेशन। इसमें रिप्लेस करना है जब a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये y है, उसकी जगह a, यानी माइनस ए आ जाएगा इधर आ जाएगा a, और y की जगह क्या आ जाएगा, माइनस ए प्लस बी, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस ए प्लस सी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बच्चों। तो ये a एज इट इज रहने देते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं, b माइनस ए इंटू सी माइनस ए, इस तरह लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो जाए, ठीक है। तो पहले काम हमने ये कर लिया। अब आगे ये मल्टीप्लाई नीचे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो a की वैल्यू फाइनली माइनस ए ओवर इसके साथ डिवाइड करेंगे तो b माइनस ए इंटू सी माइनस ए आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये माइनस ए की फॉर्म के अंदर है, इसको लिख लें। अब हमने क्या फाइंड करना है, b फाइंड आउट करना है, ठीक है। लेकिन इस साइन को खत्म कर देते हैं, जैसे आपकी बुक में लिखा है वैसे सॉल्व कर देते हैं। इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, ठीक है। जब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो बाहर माइनस आएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस ए ओवर माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए, ये माइनस माइनस के साथ कट गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई, a ओवर a माइनस बी इंटू सी माइनस ए, ये a की वैल्यू आ गई। अब हमने किसकी फाइंड करनी है, b की, टू फाइंड b। अब फाइंड करते हैं b। जब b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसे 0 पुट करना पड़ेगा। पुट क्या करेंगे हम, y प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू किसके बराबर, माइनस बी इन सेकेंड इक्वेशन, इसमें रिप्लेस करनी है। ये आ जाएगा मेरे पास माइनस बी
ठीक है, ए और सी को नहीं लिखना, हमने बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। और ये मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे पुट करने से बी, वाई की वैल्यू माइनस बी प्लस ए, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस बी प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, ये चीज बनेगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। इसको मैं अरेंजमेंट में वैसे लिख लेता हूं, बल्कि इसमें से कॉमन ले लेते हैं जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है वैसे ही लेके चलते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस बी, जब इसमें से कॉमन लेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस कॉमन बी, सॉरी ए पहले बी बाद में, इसको ऐसे लिख ले सी माइनस बी, ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल, ये मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो बी की वैल्यू आ जाएगी फाइनली मेरे पास बी ओवर ए माइनस बी, ठीक है, और सी माइनस बी, ये वैल्यू मुझे मिलेगी यहां पर किसकी, बी की। अब मुझे किसकी फाइंड, सॉरी यहां पे करेक्शन कर लें, ये ए पॉजिटिव ही था, ठीक है, ये माइनस बी, इसमें से माइनस को कॉमन लेना, ये बाहर आ जाएगा, ये बी बनेगा और ये सी बनेगा हमारे पास। ठीक है, बी माइनस सी, ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल, ए माइनस बी, बी माइनस सी, ये बी की वैल्यू बनती है हमारे पास। ठीक है, इसे करेक्ट कर लिए, बी माइनस सी हमारे पास। ठीक है, इसी तरह अब हमने जब इसमें वैल्यू पुट, जब सी फाइंड आउट करना है तो ये नंबर पुट करना पड़ेगा 0 के बराबर, टू फाइंड सी वाई प्लस सी किसके बराबर, 0 के बराबर। ठीक है, जब 0 के बराबर पुट करेंगे यहां पर तो y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, माइनस सी। तो इसे सेकंड इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे, इस वाली इक्वेशन में। जब इसमें रिप्लेस करेंगे यहां पे लिखेंगे माइनस सी, ठीक है, और सी लिखना है सिर्फ, और माइनस सी इसमें पुट करेंगे और इसमें पुट करेंगे। ए और बी को लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहां पे। ठीक है, ये माइनस सी आ जाएगा और ये सी एज इट इज, और यहां पर y की जगह c आएगा और इस y की जगह भी c आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब आगे इसे सिंप्लीफाई करना है। जब इसे नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करेंगे c एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, कैपिटल C, और ये इसमें से माइनस कॉमन लेना है। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये पॉजिटिव C हो जाएगा, जैसे आपकी बुक के अंदर आंसर लिखा हुआ है, और ये माइनस A हो जाएगा। और इसको रीअरेंज करते हैं, ये क्या आ जाएगा, B पॉजिटिव पहले, C माइनस बाद में, ये माइनस और माइनस कैंसिल, तो ये C बचा, ये मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली कैपिटल C की वैल्यू स्मॉल c डिवाइडेड बाई C माइनस A इंटू बी माइनस सी, ये वैल्यू हमें मिलेगी यहां पर। A की वैल्यू मेरे पास आ गई ये, B की वैल्यू आ गई ये, और ये आ गई C की वैल्यू। इसे रिप्लेस करेंगे इक्वेशन नंबर 1 यहां पर। ठीक है, तीनों वैल्यूज, देयरफॉर 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 क्या आ जाएगी हमारे पास, तो ये आ जाएगा लेफ्ट साइड पे क्या है मेरे पास, y ओवर y प्लस ए इंटू वाई प्लस बी इंटू वाई प्लस सी इज इक्वल टू ए की वैल्यू ये पुट करेंगे हम, क्या मेरे पास a ओवर ये वैल्यू a माइनस बी इंटू सी माइनस ए डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है, y प्लस ए के साथ। ठीक है, a की कंप्लीट वैल्यू यहां पे पुट कर दी, प्लस b की वैल्यू कितनी है वो ये लिखी है। ठीक है, b ओवर a माइनस बी इंटू बी माइनस सी आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, किसके साथ डिवाइड हो रहा है, y प्लस बी के साथ, और लास्ट में प्लस c की वैल्यू कितनी है वो ये कैलकुलेट की है, c ओवर c माइनस ए, और मेरे पास क्या आ जाएगा, b माइनस सी डिवाइडेड बाय, किसके साथ डिवाइड करना है, y प्लस सी के साथ। ठीक है, अब जस्ट y की वैल्यू रिप्लेस करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड पे ये बनेगा एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस बी आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस सी। अब ये जो ऊपर डिवाइड हो रहा है नीचे आके मल्टीप्लाई का, इधर आ जाएगा a ओवर a माइनस बी सी माइनस ए, और इसकी जगह y की जगह एक्स स्क्वेयर लिखना आपने, तो फाइनल आंसर बनेगा एक्स स्क्वेयर a आ जाएगा, प्लस ऊपर जस्ट b रहेगा, यहां पे ये मेरे पास डिवाइड हो रहा है नीचे आके मल्टीप्लाई a माइनस बी, तो b माइनस सी, और y प्लस बी, y की वैल्यू क्या, एक्स स्क्वेयर प्लस बी, प्लस ये वैल्यू क्या बची c, और ये डिवाइड है ऊपर नीचे आके मल्टीप्लाई c माइनस a और b माइनस सी, y प्लस सी, y की वैल्यू क्या है, एक्स
एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो मैंने इसके पार्शियल्स बना दिए यहाँ पर फाइनल। तो यहाँ पर ये हमारे 5.1 का फर्स्ट पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 1 to 9 कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हमने फर्स्ट केस को डिस्कस किया, लीनियर नॉन रिपीटेड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 to 15 के सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे हम।